जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 14 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 जनवरी के दिन, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 14 जनवरी के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है नाइट ऑफ पेंटिकल की। तो इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर खुद को लूजर फील कर रहे हैं। यस, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, फ्यूचर को लेके परेशान है। आपके पार्टनर ने कोई गलती की हो सकती है या फिर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही केयरलेस हो सकते हैं। मे बी इन्होंने कुछ केयरलेसनेस दिखाई है या फिर कुछ ऐसा किया है। मे बी आपके पार्टनर पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा था एंड आपके पार्टनर ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर आपको पैसे से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वैसे तो आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, तो मे बी आपके पार्टनर ने ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको कम आंका हो सकता है। इनको लग रहा था जैसे आप, मे बी आप इनोसेंट हैं ज़्यादा, मे बी आपको कुछ पता नहीं है, या फिर ये भी दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर लूज़र वाली फीलिंग में है, जैसे कि इन्होंने कुछ लॉस कर दिया है, आपका कनेक्शन लॉस कर दिया है। क्योंकि लास्ट की एनर्जी भी आ रही है 4 ऑफ सॉर्ड की, जैसे ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इनसे गलती हुई है। ओके, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। कुछ इन्होंने ऐसी गलती कर दी है, यस, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट हो रहा है। मे बी आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया है, आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से इनको रिग्रेट फील हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे साइन आ चुके हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि इक्वल है। मेष, सिंह और धनु राशि सबसे कम है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 3, 10, 16 एंड 21, 7, 4। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए द इम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक ऐसी फीमेल या मेल की तरह देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। एंड आपको अपने फ्यूचर के लिए एक आइडियल लाइफ पार्टनर की तरह देखते हैं एंड इनके दिल में आपको लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ओके, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि वो आपसे लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा मेंटल या इमोशनल प्रेशर में है। उन्हें लग सकता है कि इस रिलेशनशिप को निभाने या फिर अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालने के लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन बढ़ चुका है एंड वो टायर्ड फील कर रहे हैं। 10, 3, 13 का मतलब है डेथ की एनर्जी। तो जैसे दिख रहा है कि उन्हें ये रिलेशनशिप या तो बर्डन फील हो रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, जिसकी वजह से फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जिम्मेदारी का लोड उठाने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, टॉवर की एनर्जी आ चुकी है। तो दिख रहा है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा झटका या फिर कोई पुराना इनकी मेंटालिटी थी जिसके टूटने का साइन दे रहा है। ओके, आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने उनके सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया है। जैसे कोई पुरानी बहस, कोई पुरानी बात के ख़त्म होने का भी सिचुएशन दिख रही है यहाँ पर, जैसे वो अब चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। 10, 16, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई पुराना कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर मे बी आपके पार्टनर ज़बरदस्ती बर्डन फील कर रहे थे, ये बर्डन ख़त्म हो रहा है। यस, मे भी कुछ बातें आपके पार्टनर आपसे क्लियर कर सकते हैं। 10, 3, 13, 16, 29 जस्टिस की एनर्जी है। शनि देव आ चुके हैं। तो शनि देव का मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर या तो शनि चल रहे हैं, नहीं तो फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस का मतलब ये है कि जैसे
किसी तरह की फ़ाइट भी हो सकती है। मे बी आपने इसी टाइम पर अपने पार्टनर से कुछ बोल दिया है, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन में है, प्रेशर में है, तो जैसे आपके पार्टनर जो हैं उसी टाइम पर आपकी कुछ फ़ाइट हो सकती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें सामने निकल सकती हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो गुबार भरा हुआ है, कुछ चीज़ें इनके अंदर भरी हुई हो सकती हैं। गुस्सा भरा हो सकता है, बर्डन, प्रेशर, लोड में भी किसी की गुस्सा आप पे निकाल सकते हैं। मे बी उसी टाइम पर आप इनसे कुछ डिमांड कर सकते हैं, आप इनसे कुछ बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर गुस्से में आके आपको कुछ ऐसा बोल दे जैसा शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर इनको मतलब थोड़ा-सा ये लाइट फ़ील कर रहे हैं। ओके, यस। तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो इस रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर सॉलिड फाउंडेशन पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ओके? लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस वक़्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा वरीड हैं, तो इस वक़्त उनसे पंगा लेना बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हैं। तो बेटर ये है कि आप इनसे दूर रहिए, क्योंकि अगर आपने उसमें ज़्यादा पोक करने की कोशिश की, तो फिर यहाँ पे फाइट होने के चांसेस 100% हैं। ठीक है? आपकी बिज़नेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, एंड ये है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, वर्ल्ड की एनर्जी आ चुकी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी तरह की ग्रैंड सक्सेस मिलने वाली है। आपको अपने बिजनेस में वो सब कुछ हासिल हो सकता है जिसके लिए आपने हार्ड वर्क किया था। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, जॉब को, मतलब मे भी आपकी फॉरेन में जॉब लग सकती है अगर आपने ट्राई किया था। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा भी आपको मिल सकता है। ओके, कोई बड़ा गोल, कुछ बड़ा टारगेट आपने डिसाइड किया था, तो यहाँ पर 2026 आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। किंग ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस, आप एक टैलेंटेड लीडर की तरह अपने बिजनेस या जॉब को संभालने वाले हैं। आप किसी लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं, एंड आपके पास फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपकी बढ़ रही है। यस, किसी तरह की सॉलिड प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड वगैरह भी आप खरीद सकते हैं। ओके, यस, आपके एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, एंड आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन जैसे दिख रहा है, मे बी आप ग्लोबलाइज्ड, मतलब जैसे आपका आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका एरिया बढ़ने वाला है, आपकी जैसे और ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, इस तरह की एनर्जी है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ सिचुएशन में अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं हेल्थ को लेके, मतलब जैसे हो सकता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की भी एनर्जी है। कोई आपको बर्डन देने की कोशिश कर रहा है। देखिए, टाइम तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप कुछ कुछ चीज़ों को लेकर के ओवर बर्डन हो रहे हैं। 21 10 31 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की एनर्जी है, तो भाई मुझे दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल से आप देखिए, एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि प्रेशर, प्रेशर तो देखिए आपको मिलेगा अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए। ओके, अगर आपको कुछ एक्सपेंड करना है, अपने आप को राइज करवाना है, ग्रोथ चाहिए आपको, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को मतलब टेंशन लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मे बी आपकी कहीं कहीं अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के। कभी कभी आपके अंदर ये चीज़ भी आ सकती है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको डर लग रहा है। ओके, तो इन चीज़ों से आपको कोप अप करना पड़ेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, यहाँ पर तो दिख रहा है कि किसी तरह की कोई फाइट हो गई है, किसी तरह की डिस्टेंस आ गई है, एंड आपके पार्टनर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, मतलब इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है। यस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बाउंड्री बनाए हैं, किसी तरह की नाराज़गी दिख रही है। देखिए, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस इस वक्त दिल की बजाय दिमाग से काम ले रहे हैं, अपनी फीलिंग को दबाकर बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मुझे पता नहीं क्यों बोलने में दिक्कत आ रही है। मे बी आप लोगों की बोलचाल बंद चल रही है, नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं आप लोग, इस वजह से बार बार मेरा थ्रोट चोक हो रहा है। अपनी फीलिंग को दबाकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बने हुए हैं।
उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट या कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर सकते हैं आपके साथ। 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, तो ये एक तरीके से वार्निंग कार्ड है कि आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं या फिर किसी सच्चाई का सामना करने से बच रहे हैं। ये किसी तरह की चतुराई, कोई झूठ या फिर खुद को बचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अपनी रियल फीलिंग को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर। फिलहाल इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिलैक्स करना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। जो टेंशन एंड डिस्प्यूट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं एंड थोड़ा सा टाइम सॉलिट्यूड में बिताना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त चुप रहना पसंद कर रहे हैं, जिससे कि खुद को रिचार्ज कर सकें। वही मैं कह रही थी कि मुझे गले में कुछ दिक्कत हो रही है, तो मतलब मे भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप बिल्कुल चुप हो जाएं, आप कुछ ना बोलें, कुछ ना पूछें इनसे, क्योंकि ये सारा सच आपको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने चुप्पी साध रखी है। यस, मतलब ये डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं कि आप इनसे कुछ पूछें मत। जितना ये बता रहे हैं उतने पे ही आप ट्रस्ट कर लें। आप ज़्यादा खोजबीन ना करें किसी चीज़ को लेकर के। ओके, चलिए तो फिलहाल फ्यूचर देख लेते हैं। यूनिवर्स फ्यूचर के लिए एक कार्ड दीजिए, सिर्फ एक कार्ड। ये देखिए अपने आप आ गया, वेरी गुड। हाई प्रीस्टस। हाई प्रीस्टस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। मे बी अगर इन्होंने आपको जरा सा कुछ बता दिया तो आप पूरा हिस्ट्री निकाल लेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। इसकी वजह से आपके पार्टनर ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। ओके, जय माता दी।